इसका टॉपिक हमारा आज का क्या बेटा यहाँ पे डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या बेटा, जब भी मान लो हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक से लोन लेने की एंट्री ये होगी बेटा, लेकिन बैंक कभी भी सिक्योर लोन नहीं देता। तो बैंक से जो लोन लेंगे तो बदले में हमें कोई ना कोई एसेट बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे हमने बैंक के पास यहाँ पे 2 लाख रुपए की बैंक के पास जमीन यानी कि लैंड गिरवी रखी है, लेकिन बैंक इससे नहीं मानता। तो बैंक के पास हमने और क्या रख दिया, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के हमने बैंक के पास डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी गिरवी रख दी है बेटा। तो जितने रुपए के डिवेंचर बैंक के पास गिरवी रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। पहली बारी इसको जो जमीन गिरवी रखी है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट या सिक्योरिटी। लैंड के अलावा जो दूसरी चीज उसके पास गिरवी रखी है प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी का एक नाम और क्या बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आज का टॉपिक क्या है कि बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेने पर क्या एंट्री होगी, बैंक से लोन लेने पर एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक कभी भी लोन के रुपए कैश नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में डालेगा। ये एंट्री सुना कि बैंक से लोन लेने की बेटा, तो इसके पास क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा कि बैंक के पास हमने कितने रुपए की जमीन और कितने रुपए के डिवेंचर बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखे। मैंने मान लिया 2 लाख रुपए की जमीन और 2.5 लाख रुपए की डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखती है। अगर हम टाइम पे रुपए नहीं भरते तो पहले बैंक हमारी क्या बेचेगा बेटा, जमीन, उससे रुपए का पूरा न पटे तो हमारे डिवेंचर बेच के बैंक लोन की रिकवरी कर लेगा, है ना। अगर हम टाइम पर रुपए भर दिए होते तो फिर जो डिवेंचर और जो लैंड उसको दे रखी है वो हम क्या कर लेंगे, वापिस से ले लेंगे बेटा। तो आज का टॉपिक था डिवेंचर इशू करना एज ए कोलेटरल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो इसमें पहली एंट्री क्या होगी, बैंक से लोन लेने की वो मैंने करा दी, बैंक टू बैंक लोन। इसके बदले में हमने बैंक के पास 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखे बेटा। उसके 2 ऑप्शन है, उसकी एंट्री करें और से ना करें। तो फर्स्ट मेथड में ये करा रहा हूं बेटा, इसमें केवल एक एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की, और मैंने क्वेश्चन में मान लिया कि वहां पे डिवेंचर ऑलरेडी 10 लाख के डिवेंचर क्या थे बेटा, आउटस्टैंडिंग थे, मतलब कि ऑलरेडी हमने इशू कर रखे 2.5 लाख के डिवेंचर पहले ही इशू कर रखे बेटा। और बैंक से लोन लेते टाइम हमने कितने रुपए के डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, 2.5 लाख के। तो इसकी क्या एंट्री करोगे, हमने एक तो फर्स्ट मेथड से कोई भी एंट्री नहीं करनी, लेकिन इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे बेटा, अब जो बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन हमारी क्या बनेगी, एसेट है लायबिलिटी बेटा, लायबिलिटी से दिखाएंगे लायबिलिटी में। बैंक से जो लोन लिया तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेटा, तो इसको दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। लायबिलिटी बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहले हमारे कितने रुपए के डिवेंचर ऑलरेडी थे बेटा, 10 लाख के थे। तो 10 लाख का लोन था हमारे पिछले साल। इस साल कितने लाख का हमने लोन और ले लिया बेटा, 2 लाख का। टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 10 लाख की रहेगी या करंट ईयर में 12 लाख की रहेगी, 12 लाख। तो 12 लाख क्यों दिखाया बेटा, इसका हम इसी क्या बनाएंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट बोल सकते इसको बेटा। नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या दिखाएंगे बेटा, इसके अंदर पहले कितने रुपए के हमारे डिवेंचर थे बेटा, हमने डिवेंचर इशू ऑलरेडी कर रखे 10 लाख के बेटा। लेकिन इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बेटा, इस डिवेंचर के अलावा, इन डिवेंचर के अलावा हमने कितने लाख के डिवेंचर और इशू करती है बेटा, पे 2.5 लाख के। कौन सी सिक्योरिटी बेटा, प्राइमरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी बेटा, सेकेंडरी। तो इसके अलावा लिखोगे डिवेंचर इन एड, यहाँ पे डिवेंचर 10 लाख के थे, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इन एडिशन, इनके अलावा यहाँ पे 2.5 लाख डिवेंचर
issued as collateral या secondary सिक्योरिटी बेटा। हमने कहीं पे लिखा नहीं लेकिन ब्रैकेट में डाल दिया नोट्स में भी 10 लाख के डिवेंचर ऑलरेडी इशू थे। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनके अलावा 2.5 लाख के डिवेंचर और इशू कर रखे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बेटा, उसके साथ नए में दिखाना है। ये तो ऑलरेडी थे। अब इस साल कितने का लोन लिया बेटा हमने यहाँ पे 2.5 लाख का 2 लाख का बेटा 2 लाख का लोन लिया है। तो ये क्या बेटा ये लिया हमने बैंक लोन, तो दिखा देंगे बैंक लोन कितना लोन लिया बेटा बैंक लोन में 2 लाख का। तो टोटल हमारे इस साल सिर्फ कितने की लायबिलिटी होगी यहाँ पे 10 लाख या 12 लाख की बेटा। तो ये रुपए यहाँ पे दिखाए जाएंगे और ये बैंक से लोन लिया है ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी पे बेटा। तो यहाँ पे जो बैंक से लोन लिया एक ही एंट्री करनी है, लेकिन जितने के डिवेंचर उसको बैंक को दिए उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन उसको हमने दिखाना है। दिखाना कहाँ पे बेटा नोट्स टू अकाउंट में यानी कि वर्किंग नोट में, क्योंकि 10 लाख के डिवेंचर ऑलरेडी थे। इसके अलावा 2.5 लाख के डिवेंचर और इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। और इस साल बैंक से लोन लिया 2 लाख का और ये किस पे लिया है कोलैटरल सिक्योरिटी। 10 लाख का लोन हमारे ऑलरेडी था, 2 लाख का और हुआ, तो कुल कितने की हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इस साल की बेटा 12 लाख। तो डाउट हो सेकंड मेथड कौन सा बेटा, इसी का बिल्कुल यहाँ पे दूसरा मेथड बेटा है कि सेकंड मेथड में कैसे होगा। नॉर्मली आपसे पूछता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है, तो खुद का एग्जांपल देके क्वेश्चन करो। तो आपने खुद के एग्जांपल देके जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करके आना है दोनों तरीके से बेटा। ये है आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमने पहले बैंक से लोन लिया, बिल्कुल सेम एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की, बैंक टू बैंक लोन। बैंक से कितने रुपए का हमने लोन लिया बेटा, कुल मिला के 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख से आ गया बेटा। अब इसके बदले में हमने बैंक के पास 2,50,000 के हमने क्या कर दिया बेटा डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं। तो डिवेंचर हमारी तरफ से आए हैं, डिवेंचर गए हैं बेटा, गए होंगे, कोई आए तो डेबिट में और जाए तो क्रेडिट में। तो डिवेंचर घर से गए, इसलिए डिवेंचर को हमने कहां पे कर दिया बेटा क्रेडिट में, टू डिवेंचर। तो बेटा टॉपिक क्या था वहां पे बैंक से लोन लिया। फर्स्ट मेथड में बैंक से लोन की एंट्री करा दी, लेकिन जितने के डिवेंचर एज ए कोलैटरल या सेकेंडरी सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं उसकी हमने कोई एंट्री नहीं की। पहला तो मेथड ये है, लेकिन इसकी हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में ये कहां दिखाएंगे, बैंक से तो लोन लिया बेटा वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है करंट या नॉन करंट बेटा, नॉन करंट। तो ये किस लायबिलिटी में दिखाएंगे बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। कैसे दिखाएंगे, ऑलरेडी 10 लाख के डिवेंचर थे, तो 10 लाख के डिवेंचर ऑलरेडी थे, इसके अलावा 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर और इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, एंट्री नहीं करी तो उसी के नीचे शो कर देंगे बेटा। प्लस इस साल 2 लाख का लोन लिया तो 2 लाख का लोन होगा। और ये लोन कैसे लिया है ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी पे। तो इस साल टोटल लायबिलिटी 10 ऑलरेडी थी, 2 की और होगी, तो कितनी लायबिलिटी होगी बेटा 12 लाख की। ये मैंने फर्स्ट मेथड कहा है। सेकंड मेथड में बेटा क्या होता, अगर बैंक से लोन, क्वेश्चन वही है, बैंक से लोन लिया 2 लाख का, बैंक से लोन लेने पर बैंक टू बैंक लोन 10 लाख के डिवेंचर ऑलरेडी इशू थे, और इस साल हमने कितने रुपए के डिवेंचर बैंक के पास और दिए बेटा 2.5 लाख रुपए के। और उसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिवेंचर घर से गए तो 2 डिवेंचर कर दिया, कितने के डिवेंचर हमने बैंक को दिए बेटा पे 2,50,000 रुपए, 250 के बेटा। बैंक हमारा डिवेंचर हमारे पास से गया है, इसलिए कहां पे किया बेटा क्रेडिट में। ये हमारे डिवेंचर हैं, लेकिन है किसके पास बेटा, बैंक के पास। उस जो हमारे डिवेंचर बैंक के पास पड़े हैं वो हमारी क्या बेटा लायबिलिटी या एसेट है बेटा। एसेट होगी, बल्कि लेने हैं रुपए टाइम में बढ़ देंगे और डिवेंचर ले लेंगे।
लेकिन क्या ये हमारी एसेट है, तो एसेट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में डेबिट में बेटा, डेबिट में। तो इसको एसेट मान लिया, डिबेंचर, डिबेंचर को कहाँ लिखा है बेटा, डेबिट में। तो एंट्री कर दी डिबेंचर काम डेबिट। डिबेंचर को डेबिट क्यों दिखाया, क्योंकि हमारी चीज बस हमारे पास नहीं है, बैंक के पास पड़ी है, तो हमारी प्रॉपर्टी आज कल वापस ले लेंगे बेटा। लेकिन क्या ये एसेट कंफर्म है बेटा हमारी है, बोलो पक्का तो नहीं है। अगर हम रुपए दे दिए तो हमारे एसेट वापस मिलेंगे, और टाइम पर रुपए नहीं भर पाए तो वो डिबेंचर हमारे नहीं भी हो सकते। तो ये एसेट कंफर्म है, इसमें सस्पेंस है बेटा, सस्पेंस है। इसलिए क्या डालते हैं, डिबेंचर सस्पेंस कम डेबिट। डिबेंचर को एसेट मान लिया इसलिए डेबिट, लेकिन ये एसेट कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है। टाइम पे 2 लाख के लोन चुका दिया तो डिबेंचर मिल जाएंगे, और नहीं चुकाया तो नहीं मिल सकते। तो ये एसेट मान तो ली, लेकिन इस एसेट पे अब शक है, हमारी हो भी और हमारी नहीं भी हो सकती। तो ये एसेट कौन सी बेटा, कंफर्म वाली है सस्पेंस वाली बेटा, सस्पेंस वाली। तो डिबेंचर जितने बैंक के पास रखे, घर से डिबेंचर है 2 डिबेंचर, और डिबेंचर बैंक के पास है लेकिन है हमारी क्या है, एसेट, इसलिए कहाँ दिखाया, डेबिट में। लेकिन वो एसेट कंफर्म नहीं है, उस पे शक है, हमारा हो भी और हमारा नहीं भी हो सकता। तो वो एसेट कौन सी है, कंफर्म वाली या सस्पेंस वाली, सस्पेंस वाली। तो उसकी एंट्री क्या करी बेटा, इतने के डिबेंचर बैंक को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने लाख के बेटा, हमें 2,50,000 रुपए की। डिबेंचर सस्पेंस को हमने क्या मानना है, लायबिलिटी या एसेट मानना है बेटा, एसेट। और ये डिबेंचर हमारे से गए, कोई चीज आए तो डेबिट में और गए तो क्रेडिट के में। कोई डाउट हो, ये एंट्री कैसे हुई बेटा, सुनो आगे। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे बेटा, बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करेंगे, सेम वही बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड के अंदर ये जो डिबेंचर हमारी कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में ये कौन सी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेटा। ये हमारा क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट बेटा, ये हमारा क्या होता है, करंट ईयर, और ये हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर। नीचे हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये बताओ, ऑलरेडी डिबेंचर मारने पहले कितने एक इशू कर रखे थे, 10 लाख के। तो ये थे हमारे ऑलरेडी डिबेंचर 10 लाख के। अब इस साल हमने कितने के डिबेंचर और हमने इशू कर दिया, देखिए बेटा 10 के या 2.5 के बेटा, बताओ 2.5 लाख। टोटल डिबेंचर हमने कुल मार्केट में कितने बेच रखे बेटा, यहाँ पे 10 के 12.5 के बेटा, 12.5। एक बार ये डिबेंचर, उसमें डिबेंचर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये सुनो आगे, इसमें कोई डाउट हो। अब ये डिबेंचर सस्पेंस हमारी क्या है बेटा, लायबिलिटी है या एसेट है बेटा, इसको कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बैलेंस शीट का बेटा, जो ड्राइंग होता है बेटा, ड्राइंग को आप कहाँ दिखा देते हो, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और चाहे इधर न दिखा के आप इसको क्या कर सकते हो, कैपिटल में से माइनस, एक ही बात होगी है ना। तो ये डिबेंचर सस्पेंस को हम एसेट साइड में न दिखा के उस लायबिलिटी में से क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। मतलब ये एक बार डिबेंचर उसमें प्लस होंगे, और ये एक बार उसमें से क्या हो जाएगा बेटा, प्लस या माइनस बेटा, माइनस कर देंगे। ये किस नाम से बने होंगे, डिबेंचर है, डिबेंचर सस्पेंस बेटा, डिबेंचर सस्पेंस। एक बार तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिए, और दोबारा हमने क्या कर दिया बेटा, उसमें से माइनस। इसे जो माइनस करो, अच्छा इसको एसेट साइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन एसेट साइड शो नहीं करके डिबेंचर में से ही क्या कर दिया बेटा, लेस। ये ऑप्शन आ गया होगा ना, उसे ड्राइंग एसेट साइड दिखाओ, अच्छा कैपिटल में से क्या करो बेटा, माइनस। एक के बाद होगी सेम टॉपिक। तो इसकी एंट्री अगर जितने डिबेंचर देगा उसमें प्लस करेंगे, एक बार उसमें से
क्या करना बेटा यहाँ पे माइनस करना है। तो कितने के डिवेंचर है नेट तो बेटा यहाँ पे 10 लाख के। इसकी दोनों की एंट्री करती है एक बार डिवेंचर में प्लस और एक बार डिवेंचर में माइनस। क्लियर होगा पॉइंट है। अब इसमें कितने का हमने बैंक से लोन लिया है 2 लाख का, तो हम और सेम इसी तरह बेटा बैंक लोन 2 लाख का बेटा, और बैंक से लोन लिया है ब्रैकेट में सेम वही लिखोगे ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी 2.5 लाख बेटा, ये लिख दोगे। तो टोटल कितने रुपए के हमारी लाइन हो गया 10 लाख या 12 लाख की बेटा, तो ये निकालोगे 12 लाख का रुपये। लास्ट ईयर क्या किया यहाँ पे 10 लाख। अगर डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दिए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, और वो एक बार डिवेंचर में क्या होंगे प्लस और एक बार डिवेंचर में से क्या होंगे बेटा माइनस। और इसकी एंट्री नहीं की तो आपने कहीं पे प्लस माइनस नहीं करना, बस नरेशन में इसके नीचे अलग से ब्रैकेट में दिखाना है कि 10 लाख के डिवेंचर के अलावा हमने 2.5 लाख के डिवेंचर और इशू कर रखे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे इशू करें एंट्री कर दी तो डिवेंचर मार्केट में बढ़ गए, तो डिवेंचर होगी 10 + 2 यानी 12,50,000। दोनों में को डाउट हो इसमें आपके डिस्पोज करो कि बाई चांस ऑलरेडी डिवेंचर इशू थे ही नहीं, 1 मिनट के लिए डिवेंचर ऑलरेडी यहाँ पे इशू नहीं थे, तो यहाँ पे क्या करते, क्या डिवेंचर 10 लाख के दिखाते बेटा नहीं दिखाते। तो लेकिन यहाँ पे फिर अलग से क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे 2.5 लाख के जो डिवेंचर हैं हमने इशू करके एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी लिख के दिखा देते हैं बेटा, ठीक है। और कितने का हमेशा लोन लिया है 2 लाख का, तो बैंक से लोन लिया 2 लाख का और बदले में हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रख दिया। तो यहाँ पे हम 12 लाख दिखाते हैं 2 लाख दिखाते हैं बेटा 2 लाख लास्ट कुछ था ही बेटा। इसमें क्या करते कि 2 लाख का लोन लिया, सेम बैंक से 2 लाख का लोन ले लिया, बदले में 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए। ऑलरेडी कोई डिवेंचर थे या नहीं थे बेटा नहीं थे, तो डिवेंचर पहले कोई थे नहीं, तो कितने के डिवेंचर हमने इस साल इशू किए बेटा 2.5 लाख के, एक बार तो प्लस कर देंगे और एक बार हम 2.5 लाख की प्लस करेंगे माइनस कर देंगे बेटा माइनस। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2.5 में से 2.5 का हमारे क्या बचता बेटा अमाउंट यहाँ पे 10 लाख है 0 बचता 0। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होता 0 और यहाँ पे अमाउंट क्या होता 2 होता। को डाउट हो ये डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर है तो उसमें एक बारी प्लस और एक बारी माइनस, अगर नहीं है तो वैसे प्लस और वैसे माइनस में कट के हमारा क्या होगा 0, लेकिन करके आपने दिखाना है। ये 2 मेथड हैं, दोनों नॉर्मली पूछे तो आपने खुद एग्जांपल लेके कर देना, प्रैक्टिकल वो सही रहेगा।